नमस्कार साथियों। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक और पाठ्य योजना। तो पाठ्य योजना का प्रकरण होगा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है दोस्तों, तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम विद्यालय का नाम। जिस भी विद्यालय में हम इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देंगे। फिर इसके बाद इस प्रकार से हम ये अपना कक्षा, जिस कक्षा में हम पढ़ाने वाले हैं पाठ्य योजना को, उसको लिख लेंगे। फिर आएगा वर्ग यानी सेक्शन, जो भी होगा आपका आबा, जो भी यहाँ पर लिख देंगे। चक्र यानी पीरियड, कौन से पीरियड में आप इसको पढ़ाएंगे। अवधि यानी समय, समय कौन कितने समय तक, कितने समय का आपका पीरियड रहेगा। विषय हो जाएगा आपका हिंदी, और उप विषय में हो जाएगा आपके राष्ट्रीय प्रतीक। तो इस प्रकार से हम इन सब चीजों को अपनी बढ़िया कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद आएगा प्रकरण। प्रकरण होगा हमारा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में होगा, पहला पॉइंट होगा बच्चों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बालकों का बौद्धिक व मानसिक विकास करना। इसके बाद अगला पॉइंट होगा बालकों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। इस प्रकार से अपने सामान्य उद्देश्य इस प्रकार से हम लिख लेंगे। इसके बाद अपने आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। अगली हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य का पहला पॉइंट होगा बालकों को राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में ज्ञानात्मक जानकारी देना। अगला पॉइंट होगा बालकों में राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित क्षमताओं को बढ़ाना। इसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपना बालकों को उनके दैनिक जीवन में राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व समझाना। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने विशिष्ट उद्देश्यों को लिख लेंगे। इसके बाद आएगी अपनी हेडिंग सहायक सामग्री। इस पाठ्य योजना को पढ़ाने के लिए हमें किस किस प्रकार की सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी, इन चीजों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित चार्ट। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो इसमें हम पूर्व ज्ञान परीक्षण में हम देखेंगे कि बच्चों को पहले से कितना कुछ पता है। तो इसके लिए छात्र अध्यापक और छात्र क्रिया, इस प्रकार से दो कॉलम बनाएंगे और छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछेगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछेगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। तो बच्चे कहेंगे तिरंगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो बच्चे कहेंगे मोर। इसके बाद अगला प्रश्न होगा इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे और बच्चों से ये प्रश्न हल नहीं होगा और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम अगली हेडिंग लिखेंगे उप विषय की घोषणा। तो उप विषय की घोषणा हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें लिख लेंगे हम बच्चों आज हम राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार से आपकी उप विषय की घोषणा हो गई। अगली हेडिंग होगी हमारी प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग्स होगी और इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे मुख्य बिंदु। अगला कॉलम कॉलम होगा हमारा छात्र अध्यापक कार्य। इसके बाद छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर हम डालेंगे मुख्य बिंदु में राष्ट्रीय प्रतीक और फिर यहाँ पर छात्र अध्यापक कार्य। छात्र अध्यापक बच्चों को बताएगा प्रत्येक देश के अपने अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं जिनके द्वारा उस राष्ट्र की पहचान होती है। हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक इस प्रकार से हैं। तो छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और श्याम पट्टकार जो भी हम अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे कक्षा की, वो चीजें हम सब यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम राष्ट्रीय प्रतीक। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो पहला होगा हमारा मुख्य बिंदु होगा राष्ट्रीय ध्वज। तो बच्चों को बताएगा छात्र अध्यापक भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, छात्र अपनी अपनी कॉपी पर लिखेंगे इस चीज को। और इस प्रकार से आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय गान। हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ये सब चीजें बच्चों को छात्र अध्यापक बताएगा और छात्र अपनी कॉपी पर इसको लिखते जाएंगे। अगली होगी हमारी राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे। अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हम बच्चों से फिर से कुछ पूछेंगे। तो क्या पूछेंगे, बच्चों आज हमने अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ा और उनके महत्व के बारे में समझा।
ये पुनरावृत्ति हमारी हेडिंग समाप्त हो गई। इसके बाद अगली हेडिंग होगी मूल्यांकन कार्य। तो छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चे अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं। ये हो गई हमारी हेडिंग मूल्यांकन कार्य। इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी गृह कार्य, जो बच्चों को हम घर से करके लाने के लिए कहेंगे। और इसमें पहला प्रश्न होगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। दूसरा प्रश्न होगा, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तीसरा प्रश्न होगा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की एक सूची बनाइए। ये तीनों प्रश्न हम बच्चों को गृह कार्य के रूप में देंगे और बच्चे अपने घर से इसको करके लाएंगे। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम हस्ताक्षर पर्यवेक्षक की साइन करवा लेंगे, जो कि वहाँ के एचएम यानी हेडमास्टर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके जो भी मेंटर होंगे वो उनके आप यहाँ पर साइन करवा लेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर छात्र अध्यापक यानी आप अपने साइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ्य योजना समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक जरूर जुड़े रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको अगर कोई समस्या है, कोई किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।